नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मेरा ट्रायंगल के बारे में विश्वास है कि ट्रायंगल एक प्रकार का सबसे अच्छा टॉपिक है। और मेरे स्कूल की जहाँ तक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ट्रायंगल जिसको डिफ़िकल्ट टॉपिक समझते हैं, ट्रायंगल सबसे अच्छा टॉपिक है। एक पजल्स जैसा टॉपिक है, एक गेम जैसा टॉपिक है। आप जैसे गेम खेलते हैं उस प्रकार से ट्रायंगल है। और बच्चों, ये ट्रायंगल आप जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के बारे में। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ऐसा लगता जाएगा कि ट्रायंगल तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम बिना वजह ही इससे भागते थे। और मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो लीजिए हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ट्रायंगल शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ये फिगर देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। इनको ऑब्ज़र्व करिए, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक लाइन सेगमेंट कहेंगे, इसको एंगल कहेंगे और ये दोनों को कहिए। इसमें से ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो निश्चित ही ट्रायंगल इसको कहेंगे। इसे ट्रायंगल नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्लोज नहीं है। 3 साइड्स तो है लेकिन क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब ट्रायंगल कैसे बनता है बच्चों, जिसकी 3 साइड्स होती है और वो कैसा होता है, बंद होता है, बंद आकृति, है ना। तो बंद आकृति 3 भुजाओं से बनी हुई को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 3 भुजाओं वाली आकृति नहीं, 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब ट्रायंगल के प्रकार आपने पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो पहले तो साइड के आकार आधार पे 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं बच्चों, है ना, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, बराबर नहीं होती है आपस में, कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर नहीं होती या तीनों ही अलग होती है, तो उसको स्केलेंट ट्रायंगल बोलते हैं ना। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, या समद्विबाहु 2 भुजा वाला बराबर दो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो साइड के आधार पे 3 प्रकार से हम बांटते हैं त्रिभुज को। ऐसे ही एंगल के आधार पे भी 3 प्रकार से बांटते हैं प्यारे बच्चों। तो एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको। ऑब्ट्यूस, जिसमें ऑब्ट्यूस एक एंगल ऑब्ट्यूस रहता है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल बोलते हैं बच्चों। अब देखिए, एक्यूट में सारे एंगल एक्यूट रहेंगे, जैसे 60, 80, 40 सारे 90 से कम रहेंगे, उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ऑब्ट्यूस में सिर्फ एक ही एंगल 90 से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो एक ही, नहीं तो इसका सम कितना 180 नहीं होगा। आप हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी, वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस रहता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। और जिसमें एक एंगल राइट, 2 एंगल राइट नहीं होगा, 2 एंगल 90 हो गए तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, बनेगा ही नहीं। इसलिए एक ही एंगल 90 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ये पहले पढ़ चुके हैं, एक रिवाइज करवा रहे थे। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, और अभी आपको मैं फार्मूला बनाना भी बता दूंगा। आप इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि आप दूसरे बच्चे, छोटे बच्चों या आपके साथियों को पढ़ा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो हम ये जानते हैं कि इंटीरियर है ना, अंदर वाले किसी भी ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती है, 3 वर्टेक्स, यानी इसके 3 नाम जिनको देते हैं, कोनों को, ये वर्टेक्स है, और अंदर के 3 एंगल रहते हैं, तो इनको 3 इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों कि इन तीनों का सम कितना होता है, 180। तो देखिए ये तीनों एंगल में यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने हटा के तीनों एंगल यहाँ रख दिए, देखो ऐसे जमा दिए। आपने पढ़ा करा होगा पहले, ये 3 एंगल मैंने ऐसे जमा दिए प्यारे बच्चों। तो ये तीनों क्या बना रहे हैं, ये 1 2 3 यहाँ से हटा के यहाँ रख दिए मैंने,
तो इन तीनों एंगल का माप कितना होता है? एक प्रोटेक्टर जैसा यानी 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बना रहा है ना, तो ये तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने जानते हैं तो क्या लिख देंगे? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अंदर के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है प्यारे बच्चों। ये आपको याद हो गया है। अब इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल में अभी आपको ऐसे ऐसे फार्मूले याद करना बता दूंगा कि आपको मज़ा भी आएगा और दूसरे बच्चों को बता देंगे हम। आपसे पूछते एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो जैसे इंटीरियर एंगल का मालूम है क्या है? जैसे फर्स्ट 1 2 3 लिख देता हूँ। 1 2 3 का सम कितना होता है? 180 हम जानते हैं। और तो एक्सटीरियर इनको बोलते हैं बाहर वाले को। तो एक्सटीरियर भी 3 एंगल होते हैं। तो ये हो गया 4 5 और 6, है ना प्यारे बच्चों। अब मैं इसका फार्मूला बनाना बता देता हूँ आपको। देखिए तो ये देखो, ये दोनों मिलके कितना होता है? 1 + 4 मिलके 180। तो 1 + 4 मिलके 180 हुआ। ये भी कितना होता है? 2 + 5 मिलके 180 प्यारे बच्चों। 3 + 6 3 + 6 मिलके भी 180 प्यारे। तो ये 180 180 18 36 18 54 यानी 540 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल मिलके कितने हो गए? 540। उसमें से ये अंदर के कितने होते हैं? 1 2 3 कितने होता है? 180। तो अंदर के मिलके 180 है और ये दोनों ये 6 एंगल मिलके 540। तो 540 में से 180 अगर माइनस कर दे तो कितना बच गया? 360। तो यानी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया? एंगल 4 + 5 + 6 = 360 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों? 360। अब इसी आधार पे आप अभी क्वाड्रिलेटरल का मुझे बता दोगे। देखिए देखो बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD। आपसे पूछे इसके अंदर 4 कोण है तो चारों का सम कितना होगा? तो अभी हमको इसको निकालना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो हमने क्या करा, इसको 2 भागों में बांट दिए, यानी 2 ट्राइंगल बन गए, फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल। तो इस फर्स्ट ट्राइंगल के इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों मिला, ये तीनों इसके अंदर के कोण BCD के अंदर के कोणों का जोड़ सेकंड वाले का भी कितना होता है? 180। तो ये पूरा, ये और ये एंगल B पूरा, एंगल D पूरा, एंगल C, यानी ये चारों एंगल मिलके कितने हो गए बच्चों? 360 डिग्री। यानी इंटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। समझ में आया ना? ये 360 डिग्री इन चारों कोणों का जोड़ होता है, ये हमको मालूम है। अब तो इसके एक्सटीरियर एंगल का, किसके? क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए ये क्या है? ये कितने डिग्री? लीनियर पेयर से जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। और कितना होता है? 180। तो ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके 180 और ये दोनों 180 180 कितनी बार हो गए? 180 180 180 और 180 कितनी बार हो गए? 18 18 36 18 54 18 चौक 72, है ना? हम पुराने ज़माने के पढ़े हुए तो टेबल हमको वही याद रहती है प्यारे बच्चों जो अपनी मदर टंग है, ठीक है ना? तो हम तो गांव में पढ़े हुए तो हमारी मदर टंग गांव जैसी है। तो 720 डिग्री हो गया, है ना? अब 720 डिग्री यानी अंदर के और बाहर के मिलके सब मिला के 720। अच्छा, अंदर का अभी पढ़ा हमने 360 डिग्री होता है, ये पढ़ा ना? यार 360 डिग्री ये पढ़ा अभी। और ये अंदर और बाहर मिलके 720 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो गया था? इसमें 360 माइनस कर लीजिए तो कितना होगा? 360 डिग्री बचा। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना हुआ? 360 डिग्री। और ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना हुआ? 360 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी एंगल का सम निकालना भी जान गए। अब और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये देख रहे होंगे आप, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर चांदी के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तो भैया ये चांदी सोने का नहीं पूछ रहा हूँ,
मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दोनों सिक्के कैसे हैं और ये दोनों सिक्कों में क्या डिफरेंस है, तो आपको निश्चित ही बता सकते हैं ये दोनों कैसे हैं, इक्वल साइज़ के दिख रहे हैं। ये अनइक्वल है, लेकिन क्या है, इनका शेप जो है दोनों कैसा है, सर्कुलर शेप है। ये भी सर्कल जैसा है, ये भी सर्कल जैसा है, लेकिन ये दोनों क्या है, शेप और साइज़ दोनों में सेम है, लेकिन इनका शेप सेम है लेकिन साइज़ अलग अलग है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया प्यारे बच्चों हमको, कि ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे को ढक सकते हैं, दिखाई नहीं देगा, और दूसरा वाला भी पहले को ढक सकता है। इसका मतलब जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देता है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा ये 9th में कि जो एक दूसरे, तो शेप एंड साइज़ दोनों बराबर होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। और यहाँ अब हम पढ़ने वाले सिमिलर फिगर, तो ये दोनों सिमिलर है, इनका शेप सेम है लेकिन साइज़ सेम नहीं है। देखो क्यों नहीं है, मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ, ढक पा रहा है क्या, पूरा नहीं ढक पा रहा है। और ऐसे ही इसके ऊपर इसको रख दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, अंदर वाला छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर जो नहीं रहते यानी साइज़ बराबर नहीं है तो वो सिमिलर कहलाते हैं। जिनका साइज़ बराबर है वो कॉन्ग्रुएंट, शेप और साइज़ दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों सिमिलर भी है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कैसे हैं, छोटे बड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको अभी थोड़ा आगे खिसका देते हैं। तो अंदर से क्या निकला, जादू, क्या जादू निकला प्यारे बच्चों, कि ये अभी फिगर हम है ना प्लेन फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों सर्कल है, तो ये सेम रेडियस के हैं, तो दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ये सेम शेप है, इनका साइज़ सेम नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर है ना। हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये दोनों दिख रहे होंगे आपको, ये दोनों क्या है, स्क्वायर है, दोनों क्या है, इक्वल है ना। इसकी साइज़ दोनों की बराबर है और चारों एंगल भी बराबर है। तो जब इस प्रकार के फिगर हो जिसके एंगल बने हुए हो और साइड हो, तो इक्वल साइड होना चाहिए और इक्वल एंगल होते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यहाँ पर एंगल तो बराबर दिख रहे हैं 90-90, लेकिन साइज़ सेम नहीं है, तो ये सिमिलर कहलाएंगे प्यारे बच्चों। ऐसे और आगे बढ़ जाते हैं, चूँकि अब हम ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं तो ट्राइंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए अभी हमको। तो ये ट्राइंगल दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, बराबर दिखाई दे रहे हैं। मान लो ये इनकी साइज़ मान लो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये सारे 4-4 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये इसको ढक सकता है, ये इसको ढक सकता है बच्चों। तो ये दोनों कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट। कितने डिग्री के एंगल होते हैं इनमें बताइए, 60 डिग्री के एंगल होते हैं चारों, तीनों। ठीक है, तीनों 60 ये सब जानते हो। तो ये दोनों, तो इसमें एंगल भी आपस में इक्वल है और साइड भी बराबर है। अब इधर आते हैं बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। इधर एंगल इक्विलेटर का कितने होंगे, 60 और ये साइड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। तो इसको आगे जाके हम बोलेंगे कि ये साइड इनकी प्रोपोर्शनल कहलाती है। प्रोपोर्शनल यानी रेशो एक जैसा है, जैसे 4 में 2 का भाग देंगे तो 2/1 यानी 4/2 लिखेंगे तो 2/1 इन दोनों की, फिर इन दोनों को भी 2/1, इन दोनों को भी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ये नीचे वाली तो इसकी नीचे वाली, यानी करस्पॉन्डिंग, इसका सिर तो इसका सिर, इसका पैर तो इसका पैर। इस प्रकार से हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैच करते तो वो प्रोपोर्शनल यानी रेशो बराबर होता है, उसको प्रोपोर्शन में बोलेंगे। ठीक है, और सिमिलर को इस प्रकार का आड़ा एस बना देते हैं प्यारे बच्चों, है ना। और इसमें कॉन्ग्रुएंट में आड़े एस के नीचे बराबर भी लगा देते हैं। यानी ये बराबर का मतलब क्या हो गया, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा कि इसमें सब कुछ बराबर होना चाहिए। और ये सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखना, इससे याद कर लेना डेफिनेशन। अब ये साइन क्या शो करता है, उसका एक जैसे फ़ोटो होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए,
और ये क्या बताता है, साइज़ भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें बराबर साइज़ नहीं लगी है ना, तो सिर्फ शेप सेम है, इसलिए सिमिलर। और ये कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीज़ें बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें साइड प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम लिख देते हैं। क्या लिख दिया, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज भी बराबर। और सिमिलर ट्राइंगल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप सेम होना चाहिए, एंड साइज मे आर मे नॉट बी इक्वल, बट प्रोपोर्शन होना चाहिए, बट प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। नहीं, साइड का रेशो भी बताया मैंने, बराबर होना चाहिए साइड का रेशो। ठीक है ना, इनकी साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर को एक्चुअली हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर के सारे एंगल्स और सारी साइड बराबर होना चाहिए। नहीं, ये 60-60 है तो सब 60-60 होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, ये इसका एंगल ये इसका एंगल, और जैसे सिर का एंगल बराबर होना चाहिए, हाथ पैर के एंगल बराबर होना चाहिए, साइड भी इधर की दोनों हाथों की साइड बराबर है तो इधर की करस्पॉन्डिंग बोलते हैं उसको, है ना। तो ये इक्वल होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, लेकिन साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे, टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। एक ये बड़े मोटे मोटे अक्षरों में मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये तो इस फोटो में ही दिख रहा है ना, ये इतना ज़्यादा भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं दिमाग में। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होते ही है, ये सिमिलर साइन से ही बना है, नीचे दो और साइन बने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी होते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट, है ना। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं, तो ये तो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी बता सकते कि एक जैसे नहीं। सिमिलर का वर्ड मतलब, सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं दिख रहे हैं, कि ये इसके जो एक जैसा सीधा सीधा दिख रहा है, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है। लेकिन हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, इसके सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसके सभी एंगल 90 डिग्री के नहीं हैं, इसलिए ये क्या हो गए, सिमिलर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हम क्या पढ़े हुए हैं इससे पहले, तो आपको ये बताया हुआ है। अगर देखिए, दो फिगर सिमिलर कहलाते हैं, है ना, कोई से भी दो फिगर कब कहलाते हैं, इनका एंगल सेम होते हैं, लेकिन क्या इन साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो एंगल सेम होना चाहिए फर्स्ट केस, तो सेम शेप एंड सेम साइज। फिर आगे डेफिनेशन में हम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऐसे ही दो फिगर सिमिलर होंगे कब, उनके एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कोई सा भी पॉलीगॉन हो। तो यहाँ पर ये दो पॉलीगॉन है ना, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दिए हम, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, इसको देखिए, हमने इसका लिख दिया आंसर। क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, कि द टू क्वाड्रिलेटरल्स इन फिगर जो दिए हुए आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये इसका पैर तो इसका पैर, इसके हाथ तो इसके हाथ, इसका सिर तो इसका सिर, यानी सभी बराबर होना चाहिए, लेकिन सारे एंगल बराबर नहीं, आर नॉट इक्वल। जैसे एंगल ए 90 डिग्री है तो पी 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए गिवन फिगर क्या हो गई, जो दिए हुए आर नॉट सिमिलर। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, ये सिमिलर नहीं है।